जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंगलम मारुति क्लास में। और आज हम बात करने वाले फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यांत्रिकी की, जिसका वो इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मापन। मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट होता क्या है, मापन होता क्या है? वे सभी राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यानी वे सभी राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तथा किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। अब बात करते हैं मूल राशि की, जिसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। निम्नलिखित राशियों को मूल राशि माना गया है। जैसे अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक एक मूल राशि है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स। किसी भौतिक राशि का मात्रक उस राशि का वह निश्चित मान है जिससे तुलना करके हम उस राशि का मापन करते हैं। अब बात करते हैं मूल मात्रक। मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक हमारा मूल मात्रक। मूल मात्रक होता क्या है? मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मूल राशियाँ क्या होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। और मूल मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियों के अतिरिक्त सभी राशियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे रेडियन कोण का मात्रक होता है, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे मात्रक पूरक मात्रक की। मूल मात्रकों के अतिरिक्त दो पूरक मूल मात्रक भी हैं। पूरक मात्रकों के मात्रक तो होते हैं, परंतु उनकी विमाएँ नहीं होती हैं। अब बात करते हैं हम गति की। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो वह वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। यानी किसी वस्तु की स्थिति एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष लगातार परिवर्तन करती रहे, तो उसे गति कहते हैं। गति तीन प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। एक विमीय गति, मोशन इन वन डायमेंशन। गति एक विमीय कहलाती है यदि समय के सापेक्ष बदलते आकाश में वस्तु की गति केवल निर्देशांक से व्यक्त हो, एक कण की सरल रेखा में गति। अब बात करते हैं दूरी की। तो दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं हम चाल की। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि? एक अदिश। अब बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल क्या होती है? यदि कोई वस्तु विभिन्न दूरियों को विभिन्न समय में तय करती है, तो उसकी औसत चाल को निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। जैसे औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी अपॉन कुल समय। अब बात करते हैं हम तात्क्षणिक चाल की। किसी क्षण वस्तु द्वारा प्राप्त चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। अब बात करते हैं हम वेग की। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय। अब बात करते हैं हम त्वरण की। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सदिश राशि है व इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब बात करते हैं हम न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन की गति के तीन नियम हैं।
फर्स्ट लॉ है न्यूटन की, प्रथम नियम जिसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था की में ही रहेगी, व यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किए जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का। जड़त्व होता क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व भी 3 प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बस एकदम अचानक से रुक जाती है तो जो यात्री होता है वो झुक जाता है, वो जड़त्व के नियम के जड़त्व का कारण ही झुकता है। बस के अचानक चलने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। कोई खिलाड़ी ऊंची कूद लेने से पहले बहुत तेज दौड़ता है। ये सब प्रथम नियम में आता है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की, जिसे कहते हैं सेकंड लॉ। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु के बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, F बराबर ma। या किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, F बराबर dp/dt। अब पढ़ते हैं तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम के कुछ उदाहरण, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। जब नाविक नाव से किनारे पर कूदता है तो वह नाव को पीछे की ओर एक बल लगाता है। ये सब क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।